हक़ाइक़ से वाज़े होता है कि बानी पीटीआई ने लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलियात से बढ़कर किसी इजाफी इंतजाम की ज़रूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंख के मामले पर 12 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि अदालत को बानी पीटीआई के जेल में रिहायशी हालात से मुतालिक खदशात दूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 24 अगस्त 2023 के हुक्म की तामील हो चुकी है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स में लिविंग कंडीशन से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के फैसले को बानी पीटीआई पहले ही हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके। ट्रायल कोर्ट पर उठाए गए एतराज़ात के खिलाफ मरकजी अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्त गुजार को अगर कोई शिकायत हो तो मुनासिब होगा कि पहले वो मुतालिका फोरम से रुजू करे। बानी की एक आंख की बीनाई 6/6 और दूसरी की 6/9 है। उन्हें एक आंख के लिए 0.75 और दूसरी के लिए 1.5 पावर की ऐनक और आंखों के लिए ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए हैं। बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2026 को डॉक्टर नदीम कुरैशी और मोहम्मद आरिफ खान पर मबनी मेडिकल बोर्ड ने बानी की आंखों का चेकअप किया। मुआयने में दाईं आंख के पर्दे पर सोजिश के आसार पाए गए। दाईं आंख की सूजन में कमी आई है। चेकअप के बाद ऑपोजिशन रहनुमा अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर पिम्स आए, जिन्हें बानी की सेहत पर ब्रीफ किया गया। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में बानी के जाती मौलिजीन डॉक्टर आसिम और खुर्रम मिर्जा को बानी की सेहत से मुतालिक ब्रीफ किया गया। बानी के जाती मौलिजीन और रहनुमाओं ने तिब्बी सहूलियात और इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे, उन्होंने तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब से को खुद नहीं देखा, ना ही मैंने खान साहब से बात की। रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ से कि वो प्लीज़ मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान मेरे कॉलीग या हम दोनों को हिस्सा लेने दें उनकी केयर में, और ख़ास तौर पे कि तमाम अब से जो भी केयर होनी है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में किया जाए। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि उन्हें बानी पीटीआई की आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया है कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, उनकी आंख की बीनाई में बेहतरी आई है। डॉक्टर आसिम ने कहा अफसोस है कि वो खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। हुकूमत उन्हें डॉक्टर फैसल सुल्तान को या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। डॉक्टर आसिम को बानी की आंख का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया था। डॉक्टर खुर्रम आजम मिर्जा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज जमा होनी थी, उसके बारे में डिस्कस किया मैंने। 35-25 वाली बात नहीं है उनकी। वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। एक कोने से दूसरे कोने में जाना हर शहरी का हक है। तो सरकारी सतह पे मोटरवेज की और GT रोड्स की जो बंदिश है ये एक गैर आइनी इकदाम है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा कि इस रिपोर्ट को देखने बाद वो खुद ही इसे दुरुस्त करेंगे, अदरवाइज़ फिर वफाक को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बानी की एक आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 70%, दूसरी की 6/6 है। उम्मीद है रिपोर्ट देकर सूबाई हुकूमत अपनी गलती खुद दुरुस्त करेगी। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तार का शेखुपुरा बार से खिताब। KP हुकूमत को खबरदार किया कि मोटरवेज और GT रोड की बंदिश गैर कानूनी है। सूबाई हुकूमत आइन की पाबंदी करे वरना विफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। पहली दफा देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत शहरियों की नकलो हमल रोक कर आइनी हुकूक सल्ब कर रही है। अगर ये नहीं होता तो विफाक के पास आइनी तरीक़ाकार मौजूद है, फिर उस वक्त शिकवा न किया जाए। पहले इंजेक्शन के बाद बानी पीटीआई की बीनाई में बेहतरी नजर आई है। डॉक्टर्स के चेकअप में अच्छे नतीजे आए हैं। मजीद 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। चेकअप के दौरान आंख की एंजियोग्राफी करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। जियो न्यूज़ ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई की आंख के मुआयने की अंदरूनी कहानी हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर के तजवीज़ करने पर अभी या दूसरा इंजेक्शन लगाने के बाद एंजियोग्राफी कराई जा सकती है। पहला इंजेक्शन 25 जनवरी को लगाया गया, दूसरा 25 फरवरी को लगाया जाएगा।
आंख की सूजन में भी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन और रहनुमाओं ने तिब्बी सहूलियात और इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। तिब्बी मुआयने के बाद बानी पीटीआई को आंखों के लिए ड्रॉप तजवीज़ किए गए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड के चेकअप के बाद अपोजिशन के 2 रहनुमाओं ने पिम्स का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन को भी टेलीफोन लाइन पर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल के डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें ब्रीफ किया गया। बानी की सेहत का मामला सबसे अहम है। ये मामला ऐसा होता है कि आंखों से देखा जाए तभी यकीन किया जा सकता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि वो मुआलिजीन से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं। मुलाकात की तफसील से मुतालिक महमूद खान नचकसई आगाह करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान असम्बली का धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट लॉज से धरने खत्म कर दिए गए। पार्लियामेंट में जारी धरने में महमूद खान नचकसई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी शरीक। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट हाउस में जारी धरने से मुतालिक हिकमत अमली पर बातचीत। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मरियम नवाज ने कहा है कि जो बीमार है उसके लिए हम शिफा की दुआ करते हैं, उसका कोई बुरा नहीं चाहता। जिस किस्म की भी सहूलत उसे चाहिए, उसे डॉक्टर से इलाज चाहिए, वो उसे दिया जा रहा है। जिस इलाज की उसे ज़रूरत है वो उसे दिया जा रहा है। ये अडियाला जेल में है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। वो अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। कल हम जेल में थे, हमारे पास इक़्तिदार नहीं था, आज मेरे पास इक़्तिदार है, कल किसी और के पास होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि अटक इस बार खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है, दिमाग में गाली है। पंजाब के बच्चे लाखों तादाद में टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इधर होनहार है, उधर इंतशार है। ये कोई खुशी की बात नहीं। मैं पंजाब बाद में हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के कारोबार को कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 साल हो गए केपी में लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। कहते हैं कि बस उन्हें शऊर दे रहे हो। कौन सा शऊर? इधर होनहार है, उधर इंतशार है, लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है। मैं पंजाबी बाद में हूं, मैं पहले क्या हूं? और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है। उनको एहसास ही नहीं है कि अगर उनके बच्चे के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है तो होनहार स्कॉलरशिप भी कोई चीज़ होती है। 13 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं, बस ये शऊर दे रहे हैं उनको। खाना पीना सोना उठना बैठना, उसका जवाब यही है कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं। कौन सा शऊर? और उनको कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। कारोबार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का तबाह होता है। सदर आसिफ अली जरदारी के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई परवार कहा अभी जेल में सिर्फ 1.5 साल हुआ है, रो क्यों रहे हैं? जब उनकी बहन को रात को पकड़ा उस वक्त याद नहीं आया था? रहीम यार खान में खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो की सोच जैसा लीडर नजर नहीं आता। उन्होंने भुट्टो से और हमने बेनज़ीर भुट्टो से सियासत सीखी। हम पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज और दीगर इकदामात के बारे में चीफ जस्टिस को आगाह किया। बताया कि बानी पीटीआई की बिनाई इलाज के बाद 67 से 70% बहाल है।
भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को बिठाने पर गौर। बुध को नामीबिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना लाजमी है। बारिश के बायस मैच न हो सका तो 1 पॉइंट भी पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में पहुंचाने के लिए काफी होगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, अमेरिका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का क्रिकेट में सियासी मुदाखलत खत्म करने का मुतालिबा। कहा, यह हमारी क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दौर है। नाअहल अफराद को ओहदों और टीम से बाहर करना होगा। क्रिकेट से सियासी मुदाखलत और ज़ाती एजेंडे के खात्मे तक वो टीम नहीं बन सकती जो कभी हुआ करती थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया से मादनियात और कानकनी के शोबे में 2 तरफा ताउन बढ़ाने की पेशकश। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करने का ऐलान। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ बहुत मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले पर यूरोपीय पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। माशी शोबे में शराकतदारी को नई बुलंदियों पर ले जाना है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रियन चांसलर ने खुशामदीद कहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबुधाबी में यूएई के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और सलामती उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, अमन और सलामती के फरोग के लिए मुसलसल राबतों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब अमीरात की पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, यह ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात का मजहर है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में माशी और समाजी तरक्की के फरोग में इमाराती क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, सरकारी मिल्कियती इदारों में हुकूमत ने गवर्नेंस में बेहतरी की है, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद सालों में इन इदारों के नुकसानात में 74 अरब रुपए तक कमी आई है। सरकारी मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को यकीनी बना रहे हैं। इदारों से मुतालिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देते हुए विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि मुसलसल खसारे का शिकार मज़ीद इदारों को बंद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत शफाफियत के साथ प्राइवेटाइजेशन पर भी अमल दरामद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि निजकारी के अमल को शफाफियत के साथ आगे ले जाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरखास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज़ात दूर नहीं किए। अपील पर एतराज़ मौजूद है तो सजा मुअत्तली की दरखास्त कैसे लगाई जा सकती है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा कि केस जल्द मुकर्रर कराने की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी उसी रोज लगेंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका का गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात की रोकथाम के लिए राबते बेहतर बनाने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी के श्रीलंकन पुलिस अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग की पेशकश। कहा, ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम से दोनों मुल्कों की फोर्स की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वज़ीर खेल से भी मुलाकात। क्रिकेट और दीगर खेलों के लिए ताउन को फरोग देने का फैसला। बांग्लादेश के नामज़द वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान कल वज़ारत उस्मा का हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरे के बायस विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी बांग्लादेश के जमहूरी अमल की हिमायत और 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म की अक्कास करता है। कराची में कल बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्ज हरारत बढ़ने का इम्कान। रमजान में गर्मी ज्यादा नहीं होगी, चुभती हुई धूप रहेगी। मुल्क में मजमूई तौर पर रमजान में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सूबे में मेरिट की बालादस्ती कायम की है। शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल हैं। रमजान से कबल महंगाई में तेजी, हुकूमत का एक्शन प्लान तैयार। मरीम नवाज ने ऐलान किया है रमजान में कीमतों में बिला जवाज इजाफे और जखीरा अंदोजी पर सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। जबकि लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों ने अवाम को परेशान कर दिया है। दर्जे अव्वल खजूर 495 से बढ़कर 1000 रुपए किलो में फरोख्त, अंगूर 600 के बजाय 1000, सेब 400 से 500 रुपए और अनार 800 रुपए तक पहुँच गए। भिंडी 300, लीमू 100, आलू 30 और टमाटर 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। जबकि कई मकामात पर सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी जारी है। हुकूमत ने इंदिया दिया है कि इजलास के बाद फौरी इक़दामात का ऐलान किया जाएगा ताकि रमजान में आवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ाद इजहार राय पर यकीन रखती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब दिल चाहे कोई जमात शहर की मरकजी शाहराह पर धरना दे दे। जमात इस्लामी के शाहराह फैसल पर जलसे की वजह से लोगों को मुश्किलात हुई। हफ्ते के रोज जमात के कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए, पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस को मजबूरन शेलिंग करना पड़ी। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल हों। कराची में डबल डेकर बस के रूट में तौसी कर दी गई। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक डबल डेकर बस अब मलीर हॉल से टावर तक चलेगी। नए रूट का आगाज आज से हो गया है। लाइटें बंद, रास्ते बंद, रेस्क्यू के इंतजामात, लोग खुद से निकले, इदारों ने किसी को नहीं निकाला। बुरसा को धक्के मारे गए, बुरा रवैया इख्तियार किया गया। सानवे गुल प्लाजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जाम हक शहरियों के लवाहिकीन ने बताया कि रात 2 बजे तक इमारत की खिड़कियों पर लोगों के फोन की लाइट नजर आ रही थी। अगर रात में ही रेस्क्यू शुरू कर लेते तो बहुत सी जानें बच सकती थी। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हम अवाम और हुकूमत सबसे मालूमात मांग रहे हैं, चाहते हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि कराची के अवाम के मसाइल की आवाज़ पर सिंध असेंबली के बाहर धरना देने पहुंचे थे। अरकान असेंबली होने के नाते उन्होंने सबको दावत दी, मगर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है, मगर किसी को रास्ते रोकने और लोगों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जिस दिन जमात इस्लामी धरना दे रही थी, इंतजामिया उनसे राबते में थी। बांग्लादेश से पाकिस्तान स्मगल की जाने वाली रज़िया बीबी 40 साल तक खानदान से जुदाई का दुख सहती रहीं। अहले खाना से मिलने की तड़प के लिए कोशिशें जारी रखीं, लेकिन जब मंजिल नज़दीक आई तो FI इमिग्रेशन ने ऑफलोड कर दिया। रज़िया बीबी को 18 बरस की उम्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाली साथी वर्कर ने सोना खरीदने के बहाने भारत के रास्ते कराची स्मगल किया था। पतोकी से आए एक शख्स ने उन्हें 5000 रुपए के एवज खरीद लिया। 2 साल कबल करीबी फार्मासिस्ट ने बांग्लादेश में रज़िया के बताए पते पर उसका राबता खानदान से करवाया था। रज़िया बीबी का कहना है कि अपने अहले खाना से मिलने के लिए कर्ब से गुजर रही हैं। हुकूमत से अपील है कि मसले को जल्द हल किया जाए। सरगोधा में मुबैना तौर पर 3 अफराद की शादीशुदा खातून से गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती, मुलजिमान गैर अखलाकी वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुतासरा खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कोल्हू में को जानदारान के जंगलात में लगी आग पर 20 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। महकमा जंगलात और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ। फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक वसाइल न होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। गजा में रमज़ान की खुशियाँ। अल-बुरेश कैंप में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से तकरीब। इसराइली हमलों और मुश्किल हालात के बावजूद बेघर फ़लस्तीनी बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ बिखर गईं। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में भी नौजवानों ने रमज़ान के इस्तकबाल के लिए गलियों को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया।
ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान हॉकी टीम को दी जाने वाली गैर मयारी रिहाइश की तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में टीम को 5 स्टार होटल में ठहराने के लिए हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ से जायद रकम दी थी। जराये के मुताबिक कौमी टीम को होबार्ट में आखिरी दिन गेस्ट हाउस में ठहराया गया। एक कमरे में कई खिलाड़ी रिहाइश पजीर हुए। वीडियो भी सामने आ गई। सिडनी में भी खिलाड़ियों को एक रात गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई। फेडरेशन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फ्लोरिडा में रेस के दौरान 17 गाड़ियां टकरा गईं। गाड़ियों के पुर्जे ट्रैक पर बिखर गए। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जंग ना हो। और लाखों दिलों पर अपनी अदाकारी से राज करने वाले दानिश तैमूर आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इस खुशी को दोबाला करने के लिए जियो ला रहा है दानिश तैमूर के परिसारों के लिए जबरदस्त तोहफा। मोहब्बत की लाजवाल दास्तान हमराही, जिसके हीरो हैं बर्थडे बॉय दानिश तैमूर और उनके साथ हैं हिबा बुखारी। आप बहुत जल्द देख सकेंगे हमराही सिर्फ जियो टीवी पर।